This is our second class on. It was second class. Yes, second class on rotational dynamics. एक क्लास हो चुके हैं जिसमें हम लोग देख चुके हैं what it means by a rigid body. What is how can be the motion of a point in a rigid body with respect to another point in a rigid body. जिसमें हम देखे थे motion of any point in a rigid body with respect to any other point in the body is zero along the line joining them और velocity is zero along the line joining them. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैं थोड़ा स्पीड में बोल दिया और आज मैं हाईलाइट करने के लिए चाहता था कि फॉर ए रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एवरी अदर पॉइंट इज सेम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. ये सारा चीज के ऊपर आज हम लोग हाईलाइटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके, फिर हम लोग देखें व्हाट इज रोटेशनल मोशन एंड व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सर्कुलर मोशन और फॉरवर्ड पाथ मोशन. बताए थे अगर मान लो कि ऐसा कोई एक पाथ है, कोई हिल है, कोई कार ऐसे जा रहा है तो इट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि किसी भी समय में ये कार अगर ये डंडा ऐसा मूव कर रहा है तो इसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है. इफ एवरी पॉइंट हैज गॉट सेम वेलोसिटी इट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन. फिर ये यहां पर आया, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, यहां पर आया, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेटरी मोशन है. कैसा मूव कर रहा है देखो, ये ऐसा. ये जानना बहुत जरूरी है. आगे चल के कोई बॉडी मोशन में होगा और उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा. पहले आपको समझना पड़ेगा कि मोशन कौन सा है, ट्रांसलेटरी कि रोटेटरी या फिर मिक्स्ड है. ट्रांसरोटेशनल जिसको कहते हैं, जिसमें दोनों मोशन मिले हुए हैं. अगर आपको ट्रांसलेटरी है तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली हाफ एम स्क्वायर हो जाएगा. लेकिन अगर ये मान लो इसके ऊपर वो बॉडी कुछ ऐसा रास्ते में जा रहा है, शुरू में ऐसे, थोड़ी देर बाद ऐसे, थोड़ी देर बाद ऐसे, थोड़ी देर बाद ऐसे, तो ये हो गया रोटेशनल मोशन. नाउ एवरी पॉइंट ये कैसे मूव कर रहा है बताओ. ये देखो ऐसा, रिगेटिंग पहला केस में ऐसा, रिगेटिंग पहला केस में ऐसा, दूसरा केस में ऐसा रोटेट कर रहा है. इसमें हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर नहीं है. अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी निकालना, मान लो ये कार, ये डंडा कुछ भी स्पीड में जा रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास इस केस में भी स्पीड में जा रहा है, लेकिन दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी विल बी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन और ये हो गया रोटेशनल मोशन. क्योंकि अभी हम आपको नहीं बताया है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, अभी हम नहीं बोल सकते. लेकिन जो भी है इसके साथ दो मोशन मिले जुले हैं, एक रोटेटरी मोशन, एक ट्रांसलेटरी मोशन, दोनों मिले जुले हैं. मतलब अगर ऐसा जा रहा है यू विल फाइंड देयर इज लेस काइनेटिक एनर्जी, ऐसा जा रहा है देयर विल बी मोर काइनेटिक एनर्जी. समटाइम्स लेस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है कि कैसा मोशन में है. देखने में कितना आसान लग रहा है, क्या डिफरेंस, कुछ डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा है. बार बार फिगर को देखो और ये एग्जांपल को याद रखो ताकि आप कोई मोशन को इंटरप्रेट करने में गड़बड़ ना कर दो. इस केस में ऐसे जा रहा है, दोनों ही केस में दे आर गोइंग इन सर्कुलर पाथ, बट इस केस में ऐसे जा रहा है. समझ में आ रहा है. तो ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन, ये हो गया रोटेशनल मोशन. ये समझ बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजॉरिटी के पास नहीं होता है बोल के लोगों को समझ में नहीं आता है. ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है, क्या अंतर है उनको समझ में नहीं आता है. वो सिंपली दे देंगे ऐसा कोई बॉडी जा रहा है, निकालो उसका काइनेटिक एनर्जी, तो आपको तुरंत इंटरप्रेट कर लेना चाहिए ये कौन सा मोशन है. ठीक है, ठीक है. तो ये सारा चीज जो हम लोग देख रहे हैं ये ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन को इंटरप्रेट करने के लिए हुआ. तो लास्ट क्लास हम लोग ये सारा पॉइंट देखे हैं, मैं बस हाईलाइट कर देता हूं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू इनर्शिया और मास इन ट्रांसलेशनल मोशन. लीनियर मोशन में इनर्शिया इज मास, रोटेशनल मोशन में इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप, साइज एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये पेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, कभी कभार स्कूल में ऐसा पूछ लेते हैं, कोई सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r है, मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने हैं, बच्चे तुरंत चिल्ला के बोल देते हैं 2/5 mr².
नहीं, जब तक आपको एक्सिस नहीं बताया गया यू कैन नॉट टेल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम पेन का इस पे एक्सिस में, इस एक्सिस में, इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय समेशन ऑफ mi xi स्क्वायर। ठीक है, एंड xi इज क्या है, इसमें xi हमारा सेंटर मास का कैलकुलेशन में भी ऐसे टर्म आता था mi xi, उसमें xi क्या था, इट वाज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ mi कुछ भी हो सकता है, वहां पर mi में भी रेक्टेंगल, में भी सर्किल, में भी स्क्वायर, कुछ भी हो सकता था। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ mi from the axis was xi, but here someone of you very accurately told that xi is the distance of point mass mi। यहाँ पर ये मास पॉइंट मास होगा कोई जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट मास होगा जरूरी है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास mi फ्रॉम दी एक्सिस। और हम लोग लास्ट क्लास ये डिराइवेशन किए थे कि कोई एक थिन बार के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ऑल्सो हम लोग ये भी समझ गए थे कि क्या ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में अंतर क्या है, ये भी हम लोग समझ गए थे। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट क्लास का बेसिक्स। अभी हम लोग आज की क्लास की पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन दिया है क्या, फॉर ए रिजिड बॉडी the rigid body in motion, velocity of point A and B at certain instant is shown। certain instant is shown, ध्यान रहे कि ABC is a right angle triangle। ठीक है, क्या दिया है, डायग्राम ऐसे दिया है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये A है, ये B है, ये C है। At this instant find B, bit number 2, velocity of C, velocity of C। बड़ा खूंखार खतरनाक क्वेश्चन है, बड़ी खूंखार खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। आई टेक सम एम्पल टाइम टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है। वेल, क्लू क्या है, रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग क्या इंपॉर्टेंट क्लू देखे थे। क्लू को याद करो। इन केस ऑफ, मैं क्लू को लिख देता हूं जबकि बताया था पहला क्लास में। इन केस ऑफ ए रिजिड बॉडी, velocity of any point A with respect to any other point B along line joining A and B is 0। क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी है भाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। इस लाइन में A जितना स्पीड में जाएगा B उतना स्पीड में जाएगा, इस लाइन में A जितना स्पीड में जाएगा C उतना स्पीड में जाएगा, जरूरी है, रिजिड बॉडी है। दूसरा था फॉर ए
rigid body in rotational motion, ध्यान रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू है, नॉट अवेलेबल इन योर एनी ऑफ योर बुक्स, कोई भी बुक में नहीं है, होगा मेरे नजर में तो नहीं है। फॉर ए रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ any point about any other point B in it is same, ये है इंपॉर्टेंट क्लू। अगर ये पेन एक रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंड इधर तो नहीं जा सकता क्योंकि डिस्टेंस फिक्स्ड है, जा सकता है तो सिर्फ ऐसे ही जा सकता है, घूम सकता है। अब मान लो कि ये घूम रहा है इधर v स्पीड में, अगर विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंड, ये एंड का वेलोसिटी v है, तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंड ये एंड का वेलोसिटी v ऐसे होगा, va माइनस vb, vb माइनस va, है ना। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंड ये एंड का वेलोसिटी अगर v हुआ और ये डिस्टेंस r है, तो ये एंड का विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंड एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, v बाई r। कैसे, ऐसे, ऐसे मतलब आपकी तरफ से ये क्लॉकवाइज है ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंड इसका वेलोसिटी कैसे था, ऐसे, कितना होगा, सेम v बाई r, कैसे, वही क्लॉकवाइज। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एवरी अदर पॉइंट is same in magnitude as well as in direction। पूरा दिल में बैठा लो ये स्टेटमेंट को, अगर आपको गहराई तक जाना है रोटेशनल मोशन में। समझ में आ गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एवरी अदर पॉइंट इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। छोटे छोटे दूसरे क्वेश्चन भी करवा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा वेरीफाई करवाने के लिए। हाँ, तो बात कर रहे थे कि अब हम लोग रिजिड बॉडी मोशन की देख रहे हैं। जैसे मैं बताया था, मैं क्यों मोशन पे आ गया, पहले हम बताए थे रोटेशनल डायनेमिक्स में वो सारा ट्रांसलेशनल चैप्टर को हम करेंगे। ट्रांसलेशन में हम लोग पहले पढ़े क्या, काइनेमेटिक्स, मोशन, फिर पढ़े इक्विलिब्रियम, फिर पढ़े फ्रिक्शन, फिर पढ़े सर्कुलर मोशन, फिर पढ़े वर्क एनर्जी पावर। ये सारा रोटेशनल मोशन के लिए फिर से आएगा। रोटेशनल मोशन में काइनेमेटिक्स, रोटेशनल मोशन में न्यूटन्स लॉज एंड इक्विलिब्रियम, रोटेशनल मोशन में फ्रिक्शन, रोटेशनल मोशन में वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन, सारा फिर से आएगा। और अकेला नहीं आएगा, मिला जुला आएगा, रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों मिलके आएंगे, ये भी रहेगा वो भी रहेगा, क्योंकि कोई बॉडी रोटेट करते करते भी आगे जा सकता है। ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, पंखा सिर्फ रोटेट कर रहा है, लेकिन ये रोटेट करते करते आगे जा रहा है। जब आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल की पहिया रोटेट करते करते आगे जा रहा है, तो थिंग्स विल बिकम मोर एंड मोर क्लमजी। सो वी मस्ट नो द ईच कंपोनेंट ऑफ द मोशन। रोटेशन को सेपरेटली एनालिसिस कर लेंगे, ट्रांसलेशन को सेपरेटली एनालिसिस कर लेंगे, जोड़ देंगे। अगर एनर्जी चाहिए, रोटेशन के लिए क्या काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशन के लिए क्या काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, जोड़ दिए, है ना। अगर वेलोसिटी चाहिए, रोटेशन के लिए क्या वेलोसिटी है, ट्रांसलेशन के लिए क्या वेलोसिटी है, और दोनों क्या है, दोनों वेक्टर है, तो वेक्टोरियली जोड़ देंगे। तो ऐसे करके सारा चीज को करना पड़ेगा। इसलिए हमको इंडिविजुअली रोटेशनल मोशन को और ट्रांसलेटरी मोशन तो पढ़ चुके, रोटेशनल मोशन को बारीकी से समझना होगा। ठीक है, चलिए नाउ विद दिस क्लू इन माइंड, विद दिस क्लू इन माइंड, चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इन दिस डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, मतलब ए और बी के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब ए इधर को जितना स्पीड में जाएगा बी उधर को इतना स्पीड में जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए एंड velocity of B along line AB is same। कहां से आया, because it is zero, relative velocity is zero, distance is constant।
अच्छा, तो फिर ए का वेलोसिटी along the लाइन ए बी क्या है, फिगर में दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। बी का v cos 60, तो क्या पता चल गया बीट नंबर 1 में, जो हम कहेंगे v cos 60 इज इक्वल टू 2 और v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है भाई। अब पूछा है वेलोसिटी ऑफ सी, अब इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है, क्या वेलोसिटी होगा, क्या वेलोसिटी होगा, चलिए सोचते हैं, चलिए सोचते हैं वेलोसिटी ऑफ सी क्या होगा। ध्यान से देख लेना, मैं क्वेश्चन को अभी मिटाने वाला हूं, आई विल ओमिट दिस क्वेश्चन, और आप लोग अभी वेलोसिटी ऑफ सी को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। Now, I want to find velocity of c. क्वेश्चनरी पार्ट को मैं मिटाया, वेलोसिटी ऑफ c पता करना है। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। आई एम गोइंग क्वाइट स्लो बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। इसके बिना रोटेशनल मोशन इरेगुलर मोशन बन जाता है। जैसे आपका पिज्जा विदाउट चीज है ना, आइसक्रीम विदाउट क्रीम, समोसा विदाउट आलू, रोटेशनल मोशन विदाउट दिस इज लाइक दिस। तो बिट नंबर 2 में जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सी पता करना। वी गो फॉर द सेकंड पॉइंट। अगर ये बॉडी में विथ रिस्पेक्ट टू ए बी घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है, ऐसे, क्योंकि बी का वेलोसिटी कैसा है, एक ऐसा हुआ जो इसके बराबर है। विथ रिस्पेक्ट टू ए बी के पास एक वेलोसिटी ऐसा है। लेट मी ड्रॉ द फिगर हियर। बी के पास दो वेलोसिटी है, ऐसा वाला, ऐसा वाला, ये बी है, ये ए है, ये वेलोसिटी 2 है, ये वेलोसिटी 2 है, ये कुछ दूसरा है। कितना, ये तो आपको मालूम है क्योंकि बी का वेलोसिटी निकाल चुके हैं 4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज 4 cos 30। ठीक है, दिया है कि ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। ध्यान देना, बड़ा डिफिकल्ट चीज है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो अब क्या हुआ, ए को लग रहा है कि बी घूम रहा है, ए को लग रहा है कि बी घूम रहा है। सो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, आई विल से ओमेगा बी ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। हाँ तो सिंपल है, सिंपल है भाई। कितना है, इट इज नथिंग बट 4 cos थीटा बाय 4। ये डिस्टेंस कितना है, 4, सो इट इज cos थीटा। cos थीटा कितना है, सॉरी cos 30, cos 30 कितना है, cos 30 √3/2 आंसर हो गया, √3/2 रेडियन पर सेकेंड। तो ए को क्या लग रहा है, कोई चींटी ए पे बैठा है, ए को लग रहा है कि बी मेरे चारों तरफ घूम रहा है। भाई कैसे घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कितना स्पीड में, √3/2 रेडियन पर सेकेंड। बी का ये वाला वेलोसिटी उसको दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि उसका भी अपना ही वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अच्छा अच्छा, अब सोचो आप चींटी हो। नहीं सर हम चींटा है, चलो ठीक है आप चींटा हो। आप चींटा यहाँ पर बैठे हो, आपको दिख रहा है कि आपके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। आपको क्या दिखेगा, ये पॉइंट कैसे घूम रहा है, ये भी तो ऐसे ही घूम रहा है, ये भी तो ऐसे ही घूम रहा है, हर पॉइंट ऐसे ऐसे घूम रहा है। ए को दिख रहा है एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड दिस, ए को दिख रहा है सब कुछ ऐसे घूम रहा है। ए को क्या दिखेगा, सी क्या है, सी भी तो घूम रहा है। ओहो, आप जानते हो ओमेगा बी और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज सेम एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, तो फिर ए को दिख रहा है कि सी, ये कैसे घूम रहा था, ये ऐसे घूम रहा था। इसको दिख रहा है कि ये भी ऐसे घूम रहा है एंटीक्लॉकवाइज, ये भी ऐसे घूम रहा है ना। कितना स्पीड में, सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो चलो ठीक है, ए सीन बाय सी, एज सीन बाय सी नहीं, ए सीन बाय ए। ध्यान से देखना, ए को क्या दिख रहा है, ए को दिख रहा है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं,
ये सी मेरे से 5 मीटर दूरी पे है और कैसे कर रहा है, ऐसे घूम रहा है ऐसे। तो क्या है सी का वेलोसिटी, ए को क्या दिख रहा है 5 ओमेगा, ए को दिख रहा है कि सी इज मूविंग विथ 5 ओमेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि पक्का ए का वेलोसिटी तो एक्चुअली ऐसा था, पक्का ए का वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू सी का वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। ए का वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू सी का वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। ध्यान से देखना, एकदम हजम होने वाली चीज नहीं है, दोबारा बताने में काफी मेहनत होगा। ए को दिख रहा है कि सी ऐसे मूव कर रहा है, 5 ओमेगा मतलब ओमेगा तो √3/2 था, सो इट इज 5 √3/2। ए को लग रहा है कि सी मेरे चारों तरफ घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, क्या स्पीड में 5 √3/2 मीटर पर सेकंड में। ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है कि सी इधर जा रहा है, नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बराबर होगा। अब अगर ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 है, ये 3 है, तो ये 37 डिग्री है ना, चलो जो भी है, मान लो कि ये एंगल अल्फा है सपोज, तो ये इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है 2 cos अल्फा, एंड व्हाट इज cos अल्फा 4/5। ए का वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इज 4 cos अल्फा, सॉरी 2 cos अल्फा। समझ में आ रहा है क्या, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, दोबारा नहीं बता सकते, इतना बड़ा डिस्कशन। तो अब हमें चाहिए ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है, जितना भी है, सी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में उतना ही है। तो ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा है, तो ये ट्रायंगल में cos अल्फा कितना है 4/5। सो दिस इज 2 × 4/5, और मैं इसको लिखूंगा, ये अल्फा दे दिया हूं तो अल्फा करके लिखूंगा, यूज ए डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन इजीली विजुअलाइज। ये एंगल अल्फा है, ध्यान से देख लेना। तो ये हो गया 2 cos अल्फा, ये 2 cos अल्फा। तो सी के पास 2 वेलोसिटी है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। सी के पास 2 वेलोसिटी है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये वाला वेलोसिटी इसको दिखता नहीं है ए को, क्यों, क्योंकि उसका भी वही है। जैसे मेरा जो कसूर है तुम्हारा वही कसूर होगा, तो तुम्हारा वो कसूर मुझे नहीं दिखता है। आई सी योर नेगेटिव्स ओनली इफ इट इज नॉट देयर विथ मी। मैं कोई गलत काम करता हूं, तुम अगर वही गलत काम करोगे तो मुझे नहीं दिखेगा, वो दूसरा गलत काम करोगे वो दिखेगा। देखो कितना गंदा आदमी ये करता है, जबकि मैं कुछ दूसरा गलत काम करता हूं। तो जो भी आपकी गलतियां पकड़ते हैं, मान लेना कि वो सही नहीं है, हो सकता है वो वाला गलती उनके पास नहीं है, कुछ दूसरा होगा। तो ये हो गया 2 cos अल्फा, ये हो गया 5 √3/2, और 2 cos अल्फा का वैल्यू तो सबको मालूम है। व्हाट इज cos अल्फा हियर इन दिस फिगर, आई कैन क्लियरली शो यू, cos अल्फा इज 4/5, इट इज 8/5। So what is velocity of C? Now you know there are 2 mutually perpendicular components. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, इन दोनों का जरा जोड़ दो, 5 √3/2 और 8/5 का रिजल्टेंट। सो वेलोसिटी ऑफ C I would like to read here is equal to 8/5 का स्क्वायर प्लस 5 √3/2 का स्क्वायर होल डबल। ये समझ में आना चाहिए आपको। देखा कितना खूंखार क्वेश्चन है। तो ये वाला चीज शायद ठीक से नहीं दिख रहा था, इसको दोबारा लिख देता हूं। 2 cos अल्फा होगा इसका वेलोसिटी जो इसके बराबर है, दैट इज 8/5, क्योंकि cos अल्फा इज 4/5। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये रिजिड बॉडी है, हमें पता करना है कि यहाँ पर here is a ladder kept like this at the instant shown, at the position shown, B slides
with speed v। ये कोई एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए आसान होगा। मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है C। B slides with speed v। C is midpoint of AB। Find velocity of A and C at the instant shown। अब वेलोसिटी ऑफ ए और सी हमें पता करना है इसी समय में, जिस समय में ये बी फिसलने लगा है विथ स्पीड भी स्पीड में जा रहा है। अगर ये बी गया, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर है, बोला ए और सी का वेलोसिटी बताओ। ध्यान से देखो, आई विल रिपीट द स्टेटमेंट्स। यहां पर बात कुछ ऐसा है, दिस इज द लेडर, दिस इज द लेडर, और ये लेडर में C का वेलोसिटी कैसे होगा तो मालूम नहीं है, लेकिन B का तय है, ऐसा ही होगा। B जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, और A जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। ये तो किसी दूसरे डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता, ठीक है। ये V0 दे दिया, चलो इसका वेलोसिटी को V' कहते हैं, ये V0, ठीक है, ठीक है, ऐसा है। अब ये लेडर का लेंथ भी तो दिख रहा है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो 5 मीटर है, भी तो मालूम है। पहले वेलोसिटी ऑफ ए पता करते हैं। वी डोंट नो व्हाट इज दिस एंगल, से दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा। पहला बिट लगाएंगे, क्या था, रिजिड बॉडी मोशन वाला। वेलोसिटी ऑफ ए along line joining AB is same as velocity of B along line joining AB, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ A along line joining AB is same as velocity of B along line joining AB, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। इसको हम लोग पहले भी किए, लेकिन अभी थोड़ा नए लुक के साथ करेंगे। मतलब वेलोसिटी ऑफ A in this direction has to be same as velocity of B in this direction। अब बोलोगे B तो नहीं जा रहा, सर इधर जा रहा, लेकिन उसका कोई कंपोनेंट तो है, ठीक है। अगर ऊपर वाले एंगल को थीटा, नीचे वाले एंगल को अल्फा बोले तो ये भी cos थीटा है, और ये अगर नीचे वाला एंगल, ये एंगल को अल्फा बोले तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा हुआ। तो ये कितना हो गया, v cos अल्फा, V0 cos अल्फा, ये V' cos थीटा, समझ में आना चाहिए। बढ़िए, ट्रायंगल में cos थीटा कितना है, cos थीटा इज 4/5। तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में कहेंगे वेलोसिटी ऑफ A एंड B along AB must be same, they cannot be different, this is a rigid body, so V dash cos theta must be equal to V0 cos alpha, and you look at the triangle here, cos theta is 4/5, cos alpha is 3/5, so V dash 4/5 is equal to V0 3/5, तो मिल गया V dash 3V0/4। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ A। हाँ चलो, एक चीज तो बना। दूसरा वेलोसिटी ऑफ C पता करना है। वेलोसिटी ऑफ C पता करना है। C कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अच्छा, तो चलो निकालते हैं। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, करने के लिए 1000 तरीके हैं। वेलोसिटी ऑफ C निकालने का 1000 तरीके हैं, और आसान तरीके हैं। मैं थोड़ा लंबा वाला तरीका देता हूं ताकि मैं अभी जो कंसेप्ट दिया उसको यूज कर पाऊं। चलो पहले इजी तरीके से कर देते हैं, क्यों आप लोग परेशान हो गए। फास्ट मेथड में मैं ऐसा करता हूं कि ये जो हमारा लेडर था,
इसका ये डिस्टेंस को x मानता हूं, ये डिस्टेंस को y मानता हूं, तो C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा x/2 क्योंकि मिड पॉइंट है, और y/2। C का ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x/2 और ये y/2 है कि नहीं। ये A है, ये B है। और आपको याद होगा जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, when a particle is moving toward the reference dx/dt is taken नेगेटिव। भूल गए होंगे, थोड़ा बता देते हैं। जो वेलोसिटी आप dx/dt कहते हो वो क्या है भाई, x2 - x1 टाइम, है ना। अगर ये दूर जा रहा है x2 will be more than x1, things will be positive, so dx/dt पॉजिटिव आया, मतलब it is going away from the reference। अगर ये पॉइंट B को खींच के कोई इधर लाएगा तो x2 will be less than x1, है ना, क्वांटिटी will be negative, so नेगेटिव का मतलब हुआ it is going towards the reference। ठीक है, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ B को हम क्या लिखेंगे, dx/dt कितना लिखेंगे, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस, कितना स्पीड में भाई, v0। वेलोसिटी ऑफ A को क्या लिखेंगे, dy/dt, बट इज इट गोइंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस, नो इट इज कमिंग क्लोज, तो क्या लिखेंगे, -b', मतलब माइनस ऑफ 3v0/4। जानने के लिए आप काइनेटिक्स के मोशन कैलकुलस इन मोशन वाले आर्टिकल को देखिए, समझ में आएगा। ये -3v0/4 ये हो गया क्या, वेलोसिटी ऑफ A। ठीक है, -3v0/4 मतलब -3v0/4 j कैप, ये v0 i कैप, ऑब्वियसली ये नीचे जा रहा है। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी ऑफ C के इज ए वेक्टर, आप इसको i कैप, इसको -j कैप ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। VC को क्या लिखोगे, ये VC का x कंपोनेंट i कैप, VC का y कंपोनेंट j कैप, कुछ होगा, है ना। VC का x कंपोनेंट मतलब dxc/dt i कैप, d का x डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, प्लस dyc/dt, yc क्या है, xc yc क्या है, इसका कोऑर्डिनेट से किसका, c का, है ना, मतलब ये डिस्टेंस x/2 है, ये y/2 है, xc इज x/2, yc इज y/2। तो ये क्या हो जाएगा, xc इज x/2, क्यों, सिमिलरिटी, छोटा ट्रायंगल मोटा ट्रायंगल, ये x है, ये मिड पॉइंट है, तो ये x/2 होगा, दिस बाय द होल इक्वल टू दिस बाय द होल, ये है l/2/l इज इक्वल टू x/2/x। हाँ समझ में आया। सिमिलरली ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस और दिस बाय दिस, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो आप कहोगे दिस इज हाफ ऑफ दिस, दिस इज हाफ ऑफ दिस, xc इज x/2, yc इज y/2। सो dxc/dt को हम लिख सकते हैं हाफ dx/dt, इसको लिख सकते हैं हाफ dy/dt। dx/dt होता है ये, हाफ dx/dt क्या हो जाएगा, v0/2 i कैप। स्टेप जंप कर रहा हूं यहाँ पे, सारा चीज लिखने के लिए जगह नहीं है, जेई क्लास में बैठोगे तो चीजें समझ में आ जाना चाहिए। dyc/dt क्या है, इट इज हाफ ऑफ dy/dt, dyc/dt इज हाफ ऑफ dy/dt, dy/dt क्या है, -3v0/4, हाफ ऑफ मतलब -3v0/8 j कैप। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर। मैग्नीट्यूड चाहिए, वो तो सबको आता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल डबल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल डबल हो गया वेलोसिटी ऑफ द सेंटर। चाहो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अभी दूसरा मेथड बताएंगे, आप लोग थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा उसको और सिस्टमैटाइज कर देंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हम करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, सेम क्वेश्चन को फिर से करेंगे, तो मिट जाएगा, मेरे को स्पेस मिलेगा। I hope you understand now how velocity of A and C is found.
Same question I want to repeat with a different interpretation. Different interpretation. पूछा है वही फिगर था, everything is same. C is the midpoint of AB. Okay. Find velocity of A. क्या? Velocity of sorry. Angular velocity of A. About B. Find velocity of C. ओहो, ऐसा पूछा। Angular velocity of A about B, मतलब A with respect to B. Angular velocity of A with respect to B. क्या है हमारे पास तरीका? हाँ, तरीका है। क्या? कैसे कैसे करके देखेंगे। अगर हम कहेंगे ये A है, ये B है, तो हमें देखना है कि what is the velocity of B, velocity of A with respect to B, velocity of A with respect to B, velocity of A with respect to B। अच्छा, मतलब angular velocity of A with respect to B, तो B को लग रहा होगा खुद फिसल रहा है, उसको पता नहीं चलेगा, उसको कोई चींटी इधर बैठा है, क्या दिखेगा? A से घूम रहा है, क्योंकि कोई भी पॉइंट किसी रिजिड बॉडी में विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट सिर्फ घूम सकता है, सिर्फ घूम सकता है। बी को लगेगा कि घूम रहा है ऐसे। ये एंगुलर वेलोसिटी पता करना है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा व्हाट इज VA माइनस BB। अगर आप VA माइनस BB निकालोगे वेलोसिटी ऑफ A एसिन बाय B, तो आपको दिखेगा कि ये ऐसा है। चलिए देखते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B सिर्फ ऐसे ही हो सकता है, किसी दूसरे डायरेक्शन में हो नहीं सकता। B को कभी नहीं लगेगा कि ये मेरे तरफ आ रहा है, तो एक B को A का जो वेलोसिटी दिखेगा VAB, दैट इज वेलोसिटी ऑफ A एस इन बाय B हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन। ये VA था, ये VB था, तो क्या लगेगा? फर्स्ट मेथड, हमें एंगुलर वेलोसिटी पता करना है, एंगुलर वेलोसिटी पता करना है। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B मस्ट बी परपेंडिकुलर टू AB। क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी है भाई। B को क्या लगेगा? ये पेन, अगर ये पेन मोशन में है, कैसा घूम घूम के जा रहा है, एक एंड को क्या लगेगा? दूसरा पॉइंट सिर्फ ऐसे ही जा सकता है, इधर तो नहीं जा सकता। It can move only in this direction, no other direction with respect to this point। क्योंकि इधर जाएगा, अगर इसको लगेगा कि इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा? अरे ऐसा होगा, तो अगर इसको लग रहा है कि इसका वेलोसिटी ऐसा है, तो इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट भी तो ऐसा रहेगा, जो कि इसको उधर ले लेगा। सो दी वेलोसिटी, मान लो कि ये A है, B है, अगर लग रहा है कि A इधर जा रहा है, तो फिर क्या दोनों के बीच, B को लग रहा है कि A इधर जा रहा है, क्या दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं, बदल रहा है। तो फिर अगर हम कहेंगे इधर जा रहा है कुछ V वेलोसिटी में, तो व्हाट इज V cos थीटा? इट मस्ट बी इक्वल टू 0। व्हाट इज थीटा? 90 डिग्री। मतलब B को लगेगा, अगर A को चलता हुआ B को दिखेगा, तो दिखेगा कि सिर्फ ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, नीचे, इधर तो नहीं जा सकता। सो क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B मस्ट बी परपेंडिकुलर टू AB। मैं जानबूझ के कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेशंस को ला रहा हूं, क्योंकि उसको समझना जरूरी है, क्योंकि आगे नहीं तो आप लोग इतना डाउट पूछोगे कि मेरा धुआं निकल जाएगा। सो क्वेश्चन देंगे 99 डाउट, अगर जेई के लिए करना है। स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा ऐसा, तो उसी चीज को डर के मारे कि आप इतना डाउट ना पूछो, मैं सारा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज कोऑपरेट। वेलोसिटी ऑफ A with respect to B must be perpendicular to AB, and what is that? So VAB कितना? It is VA minus BB। VA तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, क्या था? VA हम लोग पहला क्वेश्चन में कर चुके थे, दिया है हमको V0 I कैप, सॉरी VB था V0 I कैप
और VA हम लोग निकाल दिए थे 3V0/4 J कैप, 3V0/4 J कैप नहीं। अच्छा, तो VA माइनस VB तो क्या हो गया, माइनस 3V0/4 J कैप माइनस V0 I कैप, दैट इज माइनस ऑफ 3V0/4 J कैप प्लस V0 I कैप। ठीक है, ठीक है। आप अगर जानना चाहते हो कि सर ये जो बोले स्टेटमेंट सही है कि गलत है, थोड़ा चेक भी कर लेंगे अगर आप चाहोगे तो, रिक्वायर्ड नहीं है, मैं थोड़ा करके दिखा देता हूं। मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो वेक्टर निकला है, ये वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है। चलो देखते हैं। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, ये न्यूमेरिकल के लिए नहीं चाहिए। क्या है, चलो निकालते हैं। AB वेक्टर क्या है, AB वेक्टर क्या है? अरे अगर ऐसे डाटा दिया हुआ, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 30 A 04, तो AB वेक्टर क्या हो गया, AB वेक्टर 3 - 0 I कैप माइनस 4 J कैप, AB वेक्टर इज 3 I कैप माइनस 4 J कैप। आपको मालूम है AB वेक्टर इज B - A V2 - V1, सॉरी हेड माइनस टेल I कैप, हेड माइनस टेल J कैप, 3 - 0 I कैप 0 - 4 J कैप AB वेक्टर। तो देखो तो क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 होगा। चलो देखो तो, व्हाट इज VAB डॉट AB, VAB डॉट AB क्या हो रहा है, करेंगे तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3I कैप हो गया, क्या हो जाएगा दिस डॉट दिस, I के साथ I मल्टीप्लाई होगा 3V0 और इसके साथ इसको कितना हो जाएगा 3V0, क्या हो गया 0। देख रहे हो कि VA माइनस VB इज परपेंडिकुलर टू AB है कि नहीं। कितना इंटरेस्टिंग है, हम VA निकाले, VB निकाले, VA माइनस VB निकाले और देख रहे हैं कि AB को परपेंडिकुलर है। ये हम वेरीफाई करके किए, लेकिन दिमाग में तो पहले से अंडरस्टैंडिंग था कि VAB विल बी परपेंडिकुलर टू AB। नोट्स बढ़िया से बनाते रहो मेरे भैया, नहीं तो बाद में फंस जाओगे। अच्छा ये बात है, तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहे थे कि AB इज परपेंडिकुलर टू B। तो क्या मिला कंक्लूजन, VAB इज परपेंडिकुलर टू AB, ये कंक्लूजन मिला। ठीक है, लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए था, हमें तो क्या चाहिए था, एंगुलर वेलोसिटी। ओहो, एंगुलर वेलोसिटी पता चल गया। अब VAB का मैग्नीट्यूड क्या है, VAB का मैग्नीट्यूड, VAB का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका स्क्वायर होल टावर क्या हो जाएगा 3V0/4 का स्क्वायर प्लस V0 का स्क्वायर होल टावर। तो कितना हो गया ये, V0 गया बाहर और ये कितना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इज 25/4 5V0/4 हियर 5V0/4 की हो गया VAB का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है भाई 5 मीटर और B को दिख रहा है कि ये इधर जा रहा है, क्या स्पीड में, या स्पीड में। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A seen by B, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A about B। I now come down to point number 1, point number 1 कितना हो गया, it is this by 5, so you say it is VAB का मैग्नीट्यूड by 5, क्योंकि डिस्टेंस 5 मीटर है ना, ये इधर जा रहा है इतना वेलोसिटी में, दिस बाय दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। ये कितना स्पीड में घूमता हुआ नजर आएगा, दिस वेलोसिटी बाय रेडियस V by R, सो V 5V0/5 हो गया V0/4। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज 5V0/4
व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b? c विथ रिस्पेक्ट टू b, b को लग रहा है कि a में मेरे चारों तरफ a से घूम रहा है, तो b को क्या लगेगा? c भी तो ऐसे ही घूम रहा है क्योंकि रिजिड बॉडी है। इट इज नथिंग बट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b। Angular velocity of c with respect to b is v0 by 4 radian per second, radian per second। तो आप सोच रहे हो कि अरे तो बड़ा डिफिकल्ट है। मैं जानबूझ के उधर से समझाया जिधर से आपको थ्योरी दिया था, नहीं तो निकालने के और भी आसान तरीके हैं। सॉल्व करने के लिए मैं एक ट्रेडिशनल तरीका को दिया हूं जिसमें रिजिड बॉडी का वो दो प्रॉपर्टी को मैं इंक्लूड किया हूं। क्या? वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम इज जीरो। एकदम दिमाग में बैठा रहा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एवरी अदर पॉइंट इन द बॉडी इज सेम। बस उसी चीज को मैं करने की कोशिश किया और आप समझ गए होंगे कि जब एंगुलर वेलोसिटी में निकालने की कोशिश किया मुझे va का वैल्यू की जरूरत हुआ, जो कि पहले जानता था बोल के डाल दिया, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। ऑफ कोर्स निकालना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज इक्वल टू दिस ऐसे कंपेयर करके निकाल देंगे। ये भी यूज किया, उसमें से va भी निकाला, फिर एंगुलर वेलोसिटी निकाला तो निकला v0 by 4। लेकिन हम इसको और भी आसानी से कर सकते थे भाई, एंगुलर वेलोसिटी को हम और भी आसानी से कर सकते थे। इसको मिटाते हैं। अभी हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू b। अच्छा चलिए देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का चाहिए ओमेगा ए बी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। क्या फॉर्मूला लगाया हम लोग? वेलोसिटी निकाल दिए, r निकाल दिए, v बाई r कर दिए। हाँ ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला तो था। क्या ये दूसरा फॉर्मूला नहीं था क्या? d थीटा बाई dt। दरवाजे फॉर्मूला d थीटा बाई dt। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो x ए बी में कितना स्पीड में घूम रहा है? दैट इज रेट ऑफ चेंज इन अल्फा। ठीक है, अब अल्फा को एंगुलर एक्सीलरेशन मत मान लेना, एंगल है। ए शोन इन फिगर ओमेगा ए अबाउट बी इज डी अल्फा बाई डी टी। ओहो कितना सिंपल था, डी अल्फा बाई डी टी कर दो ओमेगा मिल जाएगा। डी अल्फा बाई डी टी कर दो ओमेगा मिल जाएगा। डाटा क्या दिया है क्वेश्चन में? ओनली v0, ओनली v0 दिया है और कुछ नहीं दिया है। और अभी जैसे जैसे फिसलने लगेगा अल्फा घटने लगेगा तो जो एंगुलर वेलोसिटी आएगा उसको नेगेटिव आना जरूरी है। कैसे दिखाएंगे? ठीक है, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि ये है ए बी, ये एंगल है अल्फा, ये जा रहा है v0 में, ठीक है, और ये है a, ये है b, ये है 5 मीटर। ये क्या है? x। ठीक है, v0 क्या है? इट इज dx बाई dt। ये समझ में आ गया। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ b कितना है? dx बाई dt एंड दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस, सो प्लस v0। अब अगर यहां पर हम डी अल्फा बाई डी टी निकालेंगे, सोच के बताओ पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए? ऑब्वियसली इट इज अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाई डी टी। और जैसे जैसे ये आगे जाएगा अल्फा घटेगा, अल्फा 2 विल बी लेस देन अल्फा 1, क्वांटिटी विल बी नेगेटिव, सो ओमेगा शुड कम नेगेटिव, ओमेगा शुड कम नेगेटिव। ठीक है, डाटा हमको दिया गया है सिर्फ v0, पूछा गया है डी अल्फा बाई डी टी। ठीक है, x और अल्फा में कोई रिलेशन है क्या? हाँ है। कहेंगे cos अल्फा कितना? cos अल्फा इज x बाई 5, cos अल्फा इज x बाई 5। तो ठीक है, चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं। हम कहेंगे 5 cos अल्फा इज इक्वल टू x। डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, 5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया माइनस साइन अल्फा इंटू डी अल्फा बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है? अब ये dx बाई dt कितना हो गया? dx बाई dt हो गया v0, डी अल्फा बाई dt चाहिए तो आपको हो गए डी अल्फा बाई dt जो हम निकालना चाहते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस v0 बाय 5 sin अल्फा, बट एट द कंडीशन shown what is sin alpha? Sin alpha is 4 by 5. Sin alpha is 4 by 5, so it is coming out to be, क्योंकि sin alpha हो गया 4 by 5, मतलब ये हो जाएगा 4 by 5 डालो तो 5 को खा गया माइनस v0 by 4। So the angular velocity, what does this minus n indicate? Alpha is decreasing. माइनस n indicates alpha is decreasing. जैसे जैसे जा रहा है ये अल्फा ऐसे ऐसे घटते जा रहा है, और ये कैसा है? अल्फा डिक्रीज कर रहा है, मतलब कैसा है? कैसे घूम रहा है? ये कैसे घूम रहा है? ये घूम रहा है कैसे 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 कहेंगे कि ये एंटीक्लॉकवाइज घूम रहा है, अल्फा डिक्रीज कर रहा है। क्यों अल्फा डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि दिख रहा है डी अल्फा बाई dt क्या होता है भाई? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाई dt, और जैसे जैसे फिसलने लगेगा अल्फा घटने लगेगा, अल्फा 2 विल बी लेस देन अल्फा 1 एंड क्वांटिटी विल बी नेगेटिव। सो क्योंकि अल्फा घट रहा है इसीलिए डी अल्फा बाई dt नेगेटिव आ रहा है। तो क्या मिला? v0 बाई 4, इसको आप कह सकते हो v0 बाई 4 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज ये घूमेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखो पहला बीट में भी हम लोग किए थे, अब ये दूसरे बीट में भी कर लिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने का हम लोग ये नया तरीका निकाल लिए, डी अल्फा बाई dt कर दिए। वैसे सोचना, ऐसे सोचना, सारे किस्म से सोचना, सोचने की इंडिपेंडेंट तरीका होना चाहिए। कब कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे? By doing it in two different methods, I want to justify कि जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है that will be getting petrified, वो स्ट्रॉन्ग होने लगेगा अंदर कि हाँ इधर से भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A with respect to B। Now, suppose कोई पूछेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A with respect to B कितना है? आपको हो गया v0 by 4 एंटीक्लॉकवाइज, और हम क्या बोले? For a rigid body, angular velocity of every point with respect to every other point is same in magnitude and direction। चलो तो पूछते हैं what is angular velocity of B with respect to A? Angular velocity of B with respect to A, अब ये जैसे जैसे इधर जा रहा है थीटा बढ़ रहा है B with respect to A निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt निकालना पड़ेगा। थीटा किस रेट में बदल रहा है और अल्फा थीटा में क्या रिलेशन है? दोनों बदल रहे हैं, लेकिन अल्फा प्लस थीटा तो 90 डिग्री है। डिफरेंशिएट क्या हो गया? डी अल्फा बाई dt प्लस डी थीटा बाई dt इज इक्वल टू 0। मतलब डी थीटा बाई dt कितना है? माइनस ऑफ डी अल्फा बाई dt, मतलब v0 by 4। थीटा बढ़ रहा है, a को लग रहा है, b को लग रहा है कि a ऐसे घूम रहा है, a को लग रहा है b ऐसे घूम रहा है, बात एक ही हुआ ना, बोथ आर एंटीक्लॉकवाइज। a को लग रहा है कि b ऐसे घूम रहा है, कैसे? एंटीक्लॉकवाइज। क्या एंगुलर स्पीड में? v0 by 4 में। b को लग रहा है कि a कैसे घूम रहा है? एंटीक्लॉकवाइज। क्या एंगुलर स्पीड में? v0 by 4 में। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एवरी अदर पॉइंट इज द सेम। ये आपको हजम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये सारा चीज अभी मैं बताया, लेकिन अभी तक हम लोगों का बाकी रह गया क्या? वेलोसिटी ऑफ C। वेलोसिटी ऑफ C निकालना, ठीक है। चलिए वेलोसिटी ऑफ C निकालते हैं।
वेलोसिटी ऑफ सी को हम लोग एक तरीके से निकाल चुके हैं, नहीं? इट वाज vb/2 प्लस va/2 टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ सी। पहले भी हम लोग देख चुके हैं वेलोसिटी ऑफ सी क्या था अर्लियर फर्स्ट मेथड में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? वेलोसिटी ऑफ सी वाज नथिंग बट v0/2 माइनस 4v0/3। क्या था? 3v0/4। क्या था वैल्यू इसका? 4v0, ये i के माइनस 3v0/4 j के, ऐसे कुछ था, बाई 8, 3v0/8 j के। ये हम लोग वेलोसिटी ऑफ सी पहले से देख चुके हैं। यही था कि कुछ अलग था? यही था। फर्स्ट मेथड में हम लोग ये किए थे, फर्स्ट मेथड में हम लोग यही किए थे, वेलोसिटी ऑफ सी निकाले थे और कितना मेहनत किए थे। चलिए सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में हम वेलोसिटी ऑफ सी फिर से निकालना चाहते हैं। देखो ये अगर दो पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, ये है x, ये है y, आपको मालूम होना चाहिए कि द मिड पॉइंट वेक्टर में हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा तो ये अगर x वेक्टर है, ये y वेक्टर है, ये z वेक्टर है और ये a है, ये b है, ये c है। If c is midpoint then z is equal to x plus y/2। वेक्टर में पढ़े थे, आप सारा चीज दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। गो टू वेक्टर चैप्टर, प्लेलिस्ट में पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ की एप्लीकेशंस में ढेर सारे न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है ना? थोड़ा सा बता सकते हैं वैसे, अगर रफली यहाँ पे हम कहेंगे कि ये मान लो ओरिजिन है, कोई एक रेफरेंस पॉइंट से ए का पोजीशन वेक्टर x है, b का y है, c का z है। हम लोग रोटेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स पार्ट को देख रहे हैं, तो काइनेटिक्स वाले सारी चीजों को याद करना पड़ेगा। वेल हाँ, तो ये a है, ये b है, तो सोचो तो b a वेक्टर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भूल जाते हो ना। b a वेक्टर क्या हो गया? y प्लस b a इज इक्वल टू x, सो b a इज इक्वल टू x माइनस y। b c क्या है? b c ये b a का आधा है, that is x minus y/2, क्योंकि c मिड पॉइंट है। हमें क्या चाहिए? z, z क्या है? z इज y प्लस bc, और ये सारा सी दोबारा करवाते हो मेरे से, y प्लस x माइनस y/2 कितना हो गया? जोड़ो तो x प्लस y/2, यही तो लिखा हूं। If position vector of A is x, that of B is y, C is midpoint, then position vector of C is given by x plus y/2। ठीक है, ये है हमारा क्लू। सेकंड मेथड जो करने जा रहा हूं, सेकंड मेथड में ये हमारा क्लू रहेगा, ये हमें मालूम है, ठीक है। ये भी तो एक रिजिड बॉडी है, A का वेलोसिटी मालूम है। अच्छा, अगर ये बात है तो dz/dt क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ c इज इक्वल टू हाफ dx/dt प्लस dy/dt। नहीं, dz/dt वेलोसिटी ऑफ c, दैट इज हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b। ये वेलोसिटी b था, b प्लस वेलोसिटी ऑफ a, ऐसा है फॉर्मूला। a का x है तो ये a था, ये b था। ये जानकारी हमारे पास ऑलरेडी है, बस हम यूज नहीं किए थे। अब सेकंड मेथड में मैं यूज करना चाहता हूं। यूजिंग दिस कंसेप्ट, मुझे मालूम है एक एंड का वेलोसिटी vb, दूसरे एंड का वेलोसिटी va, तो क्या कहेंगे? हियर vc विल बी क्या? हाफ ऑफ va प्लस vb। vb क्या था? v0 के, va क्या था? 3v0/j माइनस 3v0/4 j के, तो इट इज हाफ v0 के माइनस 3v0/4 j के, हो गया vc। है तो सेम थिंग इज कमिंग। ये हो गया सेकंड मेथड। सेकंड मेथड।
अभी हम लोग इसको दोबारा सॉल्व करेंगे यूजिंग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। क्या कंसेप्ट है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट अबाउट एवरी अदर पॉइंट इज सेम। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट अबाउट एवरी अदर पॉइंट इज सेम। दोबारा इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विद द कांसेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सी। आई एम गोइंग फॉर द थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड में लंबा चौड़ा करके कर लिए थे, और सेकंड मेथड में करेंगे, थर्ड मेथड में करेंगे। ठीक, वेलोसिटी ऑफ सी पूछा है। ठीक, थर्ड मेथड हमें एंगुलर वेलोसिटी पता चल चुका है। थर्ड मेथड अभी हम देख चुके हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी ए इज मूविंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो सी भी तो घूम रहा होगा। सी किस खेत का मूल्य है? सी भी तो वही एंगुलर वेलोसिटी में घूमेगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी को क्या दिख रहा है? बी को दिख रहा है कि सी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सी एस इन बाय बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना ऐसा कितना? इट इज ओमेगा इंटू ए डिस्टेंस। ये पूरा 5 मीटर था ना, तो ये 5/2 मीटर हुआ। इट इज 5 ओमेगा बाय 2। और ओमेगा तो v0/4 था, निकाल चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा वाज v0/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इट इज 5v0/8। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो वेलोसिटी ऑफ सी क्या होगा? ये किस डायरेक्शन में हुआ? अगर आप वेक्टोरियली लिखना चाहोगे तो वेक्टोरियली लिख सकते हो, ये वेक्टर को निकाल सकते हो। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा? ये वेक्टर के साथ वीबी जोड़ दो। सो इट इज दिस वेलोसिटी प्लस वीबी। वीसी इज, ये है 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल है ना, ये ऐसा है, परपेंडिकुलर है। और वीबी कैसा? ऐसा। वीबी कितना था? v0। और ये कितना था? 5v0/8। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये लेडर है, ये हो गया ऐसे। सी का वेलोसिटी 5v0/8 और बी को ऐसे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बी के पास जो वेलोसिटी है, इसके पास भी वही वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी ऑफ सी इज 5v0/8 added to vb। 5v0/8 इज a vector like this, vb is a vector like this। इन दोनों को जोड़ोगे रिजल्टेंट मिलेगा। दोनों को जोड़ोगे रिजल्टेंट मिलेगा। अब आप ये एंगल तो निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल। 3, 4, 5 में ये एंगल कितना होता है? ये 4 है, ये हो गया आपका 37, तो हो गया 53। ये 53 डिग्री है, ये 53, तो ये 53 है 90, है ना। तो हम क्या कहेंगे? ये पूरा एंगल कितना है? 90 प्लस 53, दैट इज 90 प्लस 53 डिग्री। दो क्वेश्चन में पूरा क्लास जा रहा है। देखो 90 प्लस 53 डिग्री। हमें VC चाहिए, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? वी नो ट्रायंगल लॉ, a² + b² + 2ab cos थीटा। v0 का स्क्वायर 5v0/8 का स्क्वायर प्लस 2ab। ab हो गया 5v0²/8। cos of this angle, cos 90 plus 53 is minus sin 53 whole root over b कट गया 5v0/8 into cos कितना? into cos ये 5v0/8 cos 90 plus 53 पूरा का root over, तो ये आएगा sin 53। ये एंगल 53 था,
साइन 53, ओहो साइन 53 कितना होगा, साइन 53 विल बी 4/5, तो ये हो गया 4/5, ये 5v0/8 का, हाँ ठीक है, ये हो गया 4/5। देखो वैल्यू डाल रहा हूं 53 का वैल्यू 4/5। 25 बार देखना इस वीडियो को, तभी जाके ये चीजें हजम होंगे। बहुत सारे अंदरूनी चीज छुपा हुआ है ना कोई गाना, बार बार देखो, 1000 बार देखो, बस वही है। एक बार देखो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसमें साइन 53 हो गया 4/5। 4/5 डाले, सिंप्लीफाई किए, v0 का स्क्वायर 5v0 का स्क्वायर बाई 5v0/8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 5v0 स्क्वायर बाई 4, 5v0 स्क्वायर बाई 4, और ये हो गया माइनस साइन 53, तो एक माइनस साइन आया, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन 53 इज 4/5 इंटू 4/5। अरे ये तो गया 4 को भी खा गया, होल डबल। थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये v0 का स्क्वायर, ये v0 का स्क्वायर, तो 2 भी तो था, हाँ 2 तो था, तो ये 4 आया था, ठीक है, खत्म हो गया। क्या मिल गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 5v0 का स्क्वायर बाई 5v0/8 का स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 5v0/8। पहले हम लोग जो वैल्यू निकाले थे वही वैल्यू दोबारा आ गया। वेलोसिटी ऑफ c को आप ऐसे भी निकाल दिए 5v0/8, ठीक है। तीनों मेथड में किए, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी स्पीड और स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर इज कमिंग आउट टू बी 5v0/8। तो कोई भी तरीके से आप इसको कर सकते हो।